मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज की डेट है 2 अक्टूबर 2024। इस वीडियो में हमने 2 अक्टूबर के जितना भी करंट अफेयर रहे हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो कि महात्मा गांधी की जयंती पर ये हमने जितना भी टॉप क्वेश्चन रहे हमने उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? द सेवेंटींथ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वॉज हेल्ड इन व्हिच लेक? कौन सी लेक में ये हो रहा है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? याद रखिए, ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये नेहरू के उद्देश्य में ये मनाया जाता है एंड ये उनके द्वारा ये शुरुआत करवाया गया था। कौन सी प्लेस में ये की जा रहा है? ये केरल में, यानी इसका सही आंसर बता दो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुन्नमदा लेक। ये है पुन्नमदा लेक में ये बोट रेस ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है एंड ये पुन्नमदा लेक जो कि ये केरला में रहे, केरला में। एंड सो याद रखिएगा ये नेहरू ट्रॉफी जो कि बोट रेस से रिलेटेड रहा है, नेहरू ट्रॉफी। बट आपको नेहरू कप आपको पूछे तो ये कौन सी इवेंट से रिलेटेड होगा? नेहरू कप ये रिलेटेड होगा जो कि फुटबॉल से ये रिलेटेड रहे। एंड ये बोट रेस जो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा शुभारंभ करवाया गया था। एंड साल है 1952, इसी ईयर जो कि ये स्टार्टेड करवाया गया था बोट रेस। ये जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो ये मतलब बोट पर जो कि ये रेस की जाती है। एंड ये बोट की लेंथ आपको पूछे तो ये 100 फीट की होती है, 100 फीट की ये इसका लेंथ होती है। सो बस यही याद रखिएगा, ये था जो कि 17th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एंड ये हो रहा है पुन्नमदा लेक केरला में। सो केरला की सीएम है पिनराई विजयन। सो याद रखिएगा ये जो कि 17th नेहरू ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 2 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक रिसेंटली? इंडसइंड बैंक के रिसेंटली किससे जो कि हाल ही में अपॉइंटेड करवाया गया है सीईओ के रूप में? मतलब ये अपॉइंटेड करवाया गया है, ये रीअपॉइंटेड करवाया गया है, ये अपॉइंटेड है नहीं, ये रीअपॉइंटेड करवाया गया है। ये कौन है? रीअपॉइंटेड करवाया गया है, ये है सुमंत कटवालिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुमंत कटवालिया। सुमंत कटवालिया उन्हें जो कि किसके द्वारा ये अपॉइंटेड करवाया गया है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रहे शक्तिकांत दास गवर्नर है उन्हीं के द्वारा ये रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है। ये सेकेंड टाइम रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है उन्हें। नाम ही याद रखिएगा, सुमंत कटवालिया, बस यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक के आपको हेडक्वार्टर ये आपको मुंबई में मिलेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना आपको पूछे तो ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है 1994 में, ये स्थापना करवाया गया है, बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 3 की क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक ये इसके बारे में ये चर्चा में रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट रिजेक्ट द सेंटर फैक्ट चेक यूनिटी टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज? मतलब जो जितना भी फेक न्यूज रहे ना इसके ऊपर में जो कि प्रतिबंधक लगाया गया था। बट ये जो हाई कोर्ट जो कि ऐसे बताया कि ये तो जो ह्यूमन राइट के विरुद्ध में आ रहा है, सो इसलिए ये इसे जो कि रिजेक्ट करवाया गया है। कौन सी हाई कोर्ट ने ये करी है फेक न्यूज़ पर? मतलब ये कौन सी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है? ये सेंटर्स फैक्ट चेक यूनिटी टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़ पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन कौन से आंसर से ये होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड बात करते हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में सबसे पहले
इंडिया में फर्स्ट जो कि एक तो रहे कोलकाता हाई कोर्ट, एक रहे कोलकाता हाई कोर्ट, दूसरा रहे बॉम्बे हाई कोर्ट एंड तीसरा रहे जो कि मद्रास हाई कोर्ट। ये तीनों हाई कोर्ट एक ही समय में ये इस्टेब्लिश करवाया गया था, जो कि साल है 1862 में ये इस्टेब्लिश करवाया गया था एंड ये ओपन करवाया गया था, ये इस्टेब्लिश करवाया गया था 1862 एंड ये ओपन करवाया गया था जो कि 1 जुलाई 1862 में। बस यही याद रखिए, ये मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट करवाया गया है। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये पिक्चर भी रहे, क्या रहे जो कि सुप्रीम कोर्ट वाज यूनियन नोटिफिकेशन says union notification fact set unity under IT rules till बॉम्बे हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन दी है। सो जो डॉक्टर जो चीफ जस्टिस जो रहे वो है DY चंद्रचूड़ एंड बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री अवार्डेड पापामल जी हैज़ बीन पास्ड अवे, जो कि उन्होंने गुजर चुकी है। एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, उन्होंने कौन सी फील्ड से रिलेटेड रहे, ये तो स्क्रीन से देखकर ही आपको पता चली होगी। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड रहे, ये एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड रहे। बट ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में से ये ऑप्शन में कौन सी आंसर सही होगा? सही आंसर आपको बता दो, ऑप्शन सी सही होगा। ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब ये जो एग्रीकल्चर, ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहे, इसलिए इम्पोर्टेंट है एंड इसलिए उन्हें जो कि पद्मश्री भी अवार्ड दी गई। एंड ये कौन सी प्लेस से रहने वाला, ये तमिलनाडु की रहने वाला है। ये तमिलनाडु की रहने वाला ये पद्मश्री अवार्डेड पापामल जी पास्ट हुए, उन्होंने गुजर चुकी है। 2000 कौन सी ईयर में पद्मश्री दी गई है? 2021 में पद्मश्री दी गई है। एंड उन्होंने जो कि कौन सी की खेती कर रहे थे, एक तो रहे मिलेट्स की खेती और पल्सेस की खेती एंड जो वेजिटेबल रहे इसके ऊपर में उन्होंने खेती कर रहे थे। बस याद रखिएगा। और भी एक याद आ रहा है उससे रिलेटेड, ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे फास्ट, इंडिया की सबसे फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क करके चलना। इंडिया के फास्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे फास्ट, इंडिया की फास्ट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला ये स्टेट कौन सी है इंडिया की? ये है सिक्किम, जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला ये फास्ट स्टेट है। सही है। सो और ये रहे स्टेट। बट आपको यूटी के बारे में पूछे तो, यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको पूछे तो ये है लक्षद्वीप, जो कि ये यूटी के मामले में। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? हुरिकेन हेलेन अफेक्टेड व्हिच कंट्री रिसेंटली, कौन सी कंट्री को अफेक्टेड की है हुरिकेन हेलेन? ये अफेक्ट की है अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमेरिका। रिसेंटली जो कि ये मतलब बाहर देखने को मिला है, काफ़ी सारे जो कि प्रॉब्लम फेस की है अमेरिका ने। एंड ये कौन सी है? ये है हुरिकेन हेलेन। बस नाम ही याद रखिएगा, ये जो वर्ड का नाम याद रखिएगा, साइक्लोन का नाम। एंड ये जो कि अटलांटिक ओशन में देखने को मिला था, अटलांटिक ओशन में ये संगठित हुआ था एंड इसमें स्टार्ट हुआ था। एंड बात करते हैं, ये जो जितना भी ऑप्शन में देख रहे हो ये सभी प्लेस में जो कि रिसेंटली बाहर देखने को मिला है। जापान में आपको पूछे तो जापान में रिसेंटली जो कि एमफिल, क्या आपको याद है हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, एमफिल एंड ये दोनों जापान से रिलेटेड दोनों रहे। सनसन, एमफिल एंड सनसन, ये दोनों जो कि साइक्लोन ये जापान में देखने को मिला था। एंड ये जो बंगाल की खाड़ी में एक रेमाल
रेमाल मैक जो कि ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला था। एंड इसका मीन्स है जो रेमाल का मीन्स है जो कि रेत रेमाल का मीन्स है रेत। एंड पाकिस्तान में भी एक साइक्लोन रहे, पाकिस्तान से रिलेटेड। कौन सी साइक्लोन? ये है आसना जो कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड रहे। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इनागुरेट ऑक्सीजन बाढ़ पार्क इन महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बाढ़ पार्क ये तो स्क्रीन में देख रही हो, उससे तो आपको पता चली होगी। ये सही आंसर आपको बता दूँ, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रहा। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उन्हीं के द्वारा ये एक ऑक्सीजन बाढ़ पार्क जो कि महाराष्ट्र में ये ओपन की गई है। बस यही याद रखिएगा। एंड ये पार्क का भी अदर एक नेम रखा गया है, ये सिर्फ ऑक्सीजन बाढ़ पार्क नहीं, अदर नेम आपको पूछे तो ये है अमृत महोत्सव पार्क। अमृत महोत्सव पार्क ये इसका नाम रखा गया है। एंड ये जो हाईवे जो 44 है इसके ऊपर में ये बनाया गया है। लॉन्गेस्ट हाईवे जो 44 है इसके ऊपर में ये बनाया गया है। बस यही याद रखिएगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वो जो कि ये है नितिन गडकरी, स्क्रीन में देख रहे हो। एंड ये जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री आपको पूछे तो ये सभी के मिनिस्ट्री के बारे में याद रखिएगा। आपको ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री आपको पूछे तो ये है जुएल राम, नाम ही याद रखिएगा, जुएल ओ राम, ये है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। एंड जो सी पर देख रहे हो वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपको पूछे तो ये है अन्नपूर्णा देवी। बस। एंड डी जो देख रहे हो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, ये है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री आपको पूछे तो जो प्रहलाद जोशी ये सिर्फ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री नहीं, ये न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री भी यही रहे, प्रहलाद जोशी। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? हालांकि ये हमने सारे डे हमने डिस्कस कर चुकी है सितंबर मंथ की, बट यही क्वेश्चन में हमने जो थीम रहे ये छूट गया था हमसे, थीम हमने डिस्कस नहीं की थी। हमने सोचा नहीं क्यों इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कब कब ये पूछा जाता है कि डे पूछा जाता है या फिर थीम भी पूछा जाता है। सो इसलिए याद रखिए, वर्ल्ड हार्ट डे आपको पूछे तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? वर्ल्ड हार्ट डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। और इसका जो थीम रहे ना यही इम्पोर्टेंट है, थीम है यूज योर हार्ट फॉर वर्क, ये इसका थीम रहे। बस यही याद रखिएगा, 29 सितंबर ये है वर्ल्ड हार्ट डे। एंड आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर जो कि वर्ल्ड हार्ट डे ये ऑब्जर्व कर जाती है 29। आगे की ओर से बढ़ते हैं नंबर 8 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किससे जो कि अचीवमेंट अवार्ड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में सिलेक्टेड करवाया गया है। एंड ये जो कि एडिशन आपको पूछे तो 53 एडिशन किसे दी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुना, ये जो 53 एडिशन है ना ये 2020 ये जो दी जाएगी, ये सही आंसर बता दो मिथुन चक्रवर्ती को 54 तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दी जाएगी। एंड 53 आपको पूछे तो ये किसे दी गई थी? ये है, नाम ही याद रखिएगा, वाहिदा रहमान, ये उन्हें दी गई थी जो कि 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बट ये मतलब ये 2022 की ये जो दी जाएगी ये मिथुन चक्रवर्ती को 54th एडिशन की। याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये मतलब क्या आपको याद है जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट अवार्ड होती है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एंड इसमें जो प्राइस अमाउंट रहे ना ये प्राइस अमाउंट 10 लाख की है। सो याद रखिएगा। एंड ये जो दादा साहेब से भी और एक याद रखना चाहिए,
ये दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड ये किसके उद्देश्य में दी जाती है, नाम ही याद रखिएगा। एक रहे धुंडीराज, धुंडीराज फाल्के, धुंडीराज फाल्के, ये उन्हीं के उद्देश्य में दी जाती है, धुंडीराज फाल्के, या फिर उन्हें भी दादा साहेब फाल्के नाम से जाना जाता था। फास्ट फिल्म बनाया था उन्होंने, ये जो दादा साहेब फाल्के फास्ट फिल्म बनाया था, ये फिल्म का नाम क्या है एंड कौन सी ईयर में बनाया गया था, नीचे कमेंट कर देना। छोड़ो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ईयर में ये बनाया गया था। ये है फिल्म का नाम आपको पूछे तो ये है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र फिल्म एंड साल है 1913 में ये बनाया गया था। और यही 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिली थी। नोबेल प्राइज़ कौन सी क्षेत्रों में, कौन सी बुक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दी गई थी, उनकी एक बुक रहे गीतांजलि, इसके लिए नोबेल प्राइज़ दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज़ अचीव की थी लिटरेचर क्षेत्र में। सारे जानकारी याद रखिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना सभी को याद रखिएगा। हालांकि ये टाइपिंग नहीं की गई है, बट ये जितना भी लिख कर मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। हमने बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट पूरी डिटेल के साथ और जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हमने डिस्कस करते हैं। सो याद रखिएगा 1913 में जो कि नोबेल प्राइज आपको पूछे तो किसे दी गई थी, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इसी ईयर जो कि हरिश्चंद्र नाम की एक फिल्म ये बनवाया गया था किसके द्वारा, दादा साहेब के द्वारा। एंड उनके उद्देश्य में ये एक अवार्ड दी जाती है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। एंड अभी करंटली 54th ये जो दी जाएगी मिथुन चक्रवर्ती को, 54th वाहिद जो कि रहमान को, वाहिदा रहमान को। बस यही इंपॉर्टेंट है, आगे से और से बढ़ते हैं, ये रहे। एंड ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि नंबर 9 पर हाउ मेनी विलेज, मतलब 2024 पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बेस्ट राज्य के रूप में कौन सी प्रतियोगिता का किससे ये कितने की गांव को ये मिली है अवार्डेड बेस्ट टूरिज्म, हाउ मेनी विलेज हैज बीन अवार्डेड इन बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। ये दी गई है 36 विलेज को, यानी ऑप्शन ए से ही होगा, 36 विलेज को ये दी गई है। 36 विलेज जो कि यही 8 कैटेगरी में दी गई है, 8 कैटेगरी में जो कि दी गई है। एंड बात करते हैं ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री, मतलब टूरिज्म मिनिस्ट्री कौन रहे, इंडिया की टूरिज्म मिनिस्ट्री, इंडिया की टूरिज्म मिनिस्ट्री आपको पूछे तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ये है गजेंद्र शेखावत, गजेंद्र शेखावत। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 10 आज के लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, इंडियन रेलवे हैज फॉर्म्ड व्हिच न्यू टीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज फॉर्म्ड व्हिच न्यू टीम फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट के बाद ये कौन सी एक रिलीज करवाई क्या है। सो याद रखिएगा ये इंडियन रेलवे जो कि फॉर्म करी है, कौन सी ग्रुप ये आपको पूछे तो ये है रेल गार्ड स्क्वाड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेल गार्ड स्क्वाड। ये इसे जो कि ना ये बनवाया गया है, ये एक मतलब ये रेलगाड़ी का जो कि सुरक्षा करवाया जाएगा ये उनके द्वारा। एंड एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये मेन एम उसका होगा जो कि एक्सीडेंट को रोकना इसका जो कि मेन एम होगा। एंड ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये नॉर्थ वेस्टर्न में ये जो कि नॉर्थ वेस्टर्न में रेलवे में ये कार्य कर रहा है। सो याद रखिएगा। एंड ये और भी एक याद आ रहा है, जो रेल एक्सीडेंट हो रहा है ना उसे रोकने के लिए एक सिस्टम यूज की जाती है, इसका नाम क्या है, ये सिस्टम यूज की जाती है उसका नाम है याद रखिएगा कवच सिस्टम। मतलब ये आप जब कोई भी दूसरे ट्रेन पास ही आ जाएगा तब ये रोक लेगा उसे, आप ही ये खुद ही उसका ब्रेक लग जाएगा एंड ये मतलब रोक लेगा, एक्सीडेंट से बचा लेगा। सो याद रखिएगा। एंड ये सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस की जाएगी ये कवच सिस्टम। एंड
याद रखिए ये रेलवे गार्ड स्क्वाड भी हो सकता है, या फिर इसका भी अदर नेम रहे रेल रक्षा दल, रेल रक्षा दल ये भी हो सकता है। याद रखिए ये कवच सिस्टम या फिर और एक रहे जो कि त्रिनेत्र सिस्टम, त्रिनेत्र त्रिनेत्र सिस्टम रहे। एंड त्रिनेत्र सिस्टम जो कि ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट है जो कि ब्रेक अप्लाई करेगा। बस यही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड आज की ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।